सच्चिदानंद केशवान जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। बुलाएं। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Jai Satchidanand. Jayabin, are you ready with your question? Yeah, I shall try. No, it's fine. Afterwards, you can come after. No problem. No, the number only you have to confirm. No, you just forward it to me. No, that's easier for Okay. me. Next time. हाँ. केशवान जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। भाव जागृति प्रकृति को गठन करती है। भाव जागृति प्रकृति को इधर I think it is 278. थोड़ा ये साइड को करो, ये साइड को। हाँ हाँ, भाव जागृति प्रकृति नु घड़तर करे ने स्वभाव जागृति प्रकृति ने निर्लेप राखे। हाँ, यानी भाव जागृति प्रकृति को उसकी घड़तर करती है। घड़तर मतलब क्या है कि उसकी मतलब जैसे किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो कैसे उसका ट्रेन हो जाते हैं, जैसे उसका एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता है। जब उसको ट्रेनिंग मिलती है तो वो उसको पूरा उसकी घड़तर यानी उसकी मतलब क्या करते, जैसे कोई संतराशी हो जो किसी स्टैचू को बनाता हो तो कैसे उसको शेप देता है, ऐसे उसको शेप देती है भाव जागृति को। हाँ, भाव जागृति तो प्रकृति का पूरा घड़तर करती है। मतलब जो अंदर से जो हम भाव होता है किसी के लिए, हर एक बात में हर एक जगह पे दादाजी कहते थे कि जागृति होना बहुत जरूरी है। तो आप जिस समय आपकी जागृति है तो उस समय वो जो जिस जगह पे भी आपकी जागृति रहती है तो पूरी प्रकृति को पूरा ट्रेनिंग देती है, घड़तर करती है उसकी। ओके। हाँ, और दूसरा आगे का सेंटेंस क्या है दूसरा? और स्वभाव जागृति प्रकृति से निर्लेप रखती है। निर्लेप रखती है प्रकृति से। और वो स्वभाव जागृति कौन सी? आत्मा की जागृति कि आप कौन है, शुद्धात्मा है तो स्वभाव जागृति हो गई, स्व की जागृति हो गई। तो वो प्रकृति से पूरा निर्लेप रखती है, उसको हमेशा के लिए छुट्टापना में रखती है, उसको अलग रखती है। तो दादा ने निर्लेप मतलब कोई मेल नहीं हो, एकाकार नहीं हो जाए, अलग ही रहे, निरंतर अलग रहे। जैसे आत्मा और पुद्गल कभी भी एक नहीं हुआ है, निर्लेप ही है, उसका एक दूसरे के ऊपर लेप चढ़ता ही नहीं है, अलग ही रहता है निरंतर। वैसी स्वभाव की जो जागृति है, जो स्व की जागृति हो गई तो पूरी प्रकृति को निर्लेप रखेगा, प्रकृति से अलग ही रखेगा निरंतर 24 घंटा। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, प्लीज सेंड मी द सूत्र। सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो अभय दान महादान CD 34 उसमें 4th पैराग्राफ में जो ये लाइन है ना, इसमें आवे सावे गूढ़ प्रश्नों गुंगलावे सूझ डखो डखल, ये डखो डखल का क्या कहना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सब समझा दीजिए। ये कैसे होता है, डखो डखल और सूझ का क्या संबंध है?
बरोबर। अभी क्या कहना चाहते कविराज ने, बहुत अच्छी चीज उन्होंने खुला करने की बहुत अच्छी कोशिश की है कि जब भी सामने कुछ ऐसे गूढ़ प्रश्न आते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न कि आप उसको उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपकी पूरी सूझ को भी हिला डाले, आपकी सूझ भी उधर से समझ में नहीं आए कि क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या वो किस वजह से होता है, वो जो डखो-डखल मतलब क्या कि इंटरफेरेंस। कोई आदमी सहज रीते किसी काम करता हो और अच्छी तरह से उसको निभा रहा हो, पर फिर भी उसको अपने डिजाइन के हिसाब से उसको कुछ ऐसा लगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसके अंदर उसने इंटरफेरेंस किया, डखो-डखल किया। तो डखो-डखल वो होता है कि जो मतलब वो अहंकार बीच में जो है मतलब इंटरफियर करता है, वो उसको डखो-डखल बोलते हैं ना। हाँ, मतलब इंटरफेरेंस कर डाले बीच बीच में, उसको कोई स्मूथली काम कर रहा हो, कोई स्मूथली काम चल रहा हो, तो उसके बीच में उसको डखो करे कि भाई ये नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब वो डखो डखल क्या है, पूरी सूझ को भी पूरे हिला डालती है, इसलिए इतना उसका प्रभाव पड़ता है। ये जो है जो थोड़ा इसको हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि जब बोर्ड प्रश्न आए और जो गुमराह सेकंड वाले अभी क्वेश्चन जैसे में थोड़ा क्या कहना चाहते हैं कि भी सामने कोई भी ऐसी अटकन आ जाए, कोई भी ऐसे प्रश्न खड़ा हो जाए कि अभी इस बात को हमको क्या करना चाहिए, इसका कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए, ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न आ जाए आपके सामने, तो फिर उस समय सूझ अगर अकेली साथ में काम करती है ना, तो वही सब प्रश्न को सॉल्यूशन कर डालती है। पर डखो डखल गुंगरावे सूझ, यानी पूरी सूझ को भी उसको आवरण डाल दे, क्योंकि डखो डखल नहीं करे ना उसके अंदर, तो सूझ भी अच्छी तरह से तुम्हारे किसी भी प्रश्न का सॉल्व कर सकती है, किसी भी प्रश्न को आपका सॉल्यूशन ला सकती है, ऐसी है सूझ। पर वो डखो इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि मतलब जैसे डखो डखल अपने में कैसे जो है मतलब डखो डखल होता है और सूझ जो है काम नहीं करती, आपने जो हाँ 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 हाँ, बहुत अभी सहज रीते अपन काम कर रहे हो, समझो एक एग्जाम्पल है कि दादा ने समझो एक हमको बताया कि अभी तुम ये ना, तुम सब लड़के लोग अभी इधर से तुम नवसारी जाओ और उधर नवसारी जाके ये सब पूरा उधर अरेंजमेंट करने का है, जन्म जयंती की अच्छी प्लानिंग करनी है, तो उस समय फिर अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि मैं तो दादा की सेवा में बैठा हूं, तो मैं दादा को के साथ छोड़ के कैसे जाऊंगा, अभी ऐसा 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 एविडेंस आ गया। अभी एक तरफ से उधर क्या है कि उधर जाना है, उधर से दादा की आज्ञा हुई है, पर अभी क्या है, तो उधर मन जो अंदर बैठा है वो फिर डखो करता है कि तू इधर जाएगा ना, तो उधर उधर तू जाएगा तो ये पूरी हाथ में से सेवा चली जाएगी। अरे पर दादा ने जिसकी तू सेवा कर रहा है, तो वो वही तुमको हुक्म दे रहा है, वही तुमको आज्ञा दे रहा है, जाओ उधर जाके काम करो। तो इधर क्या किया, उधर सूझ हो अच्छी तरह से पॉजिटिव होती तो उसको बोलते कि दादा ने आज्ञा हो गई, तो अभी तुम निकलो सीधा नवसारी, उधर पूरा तैयारी करने के लिए दादा ने आज्ञा दी है। पर उस समय वो मन जो है, बुद्धि जो है, वो चित्त है, सब जो अंदर अंदर की जो पार्लियामेंट है वो डखो करती है, डखो करते के तो ये तो मेरे हाथ में से सूझ, ये तो मेरी सेवा चली जाएगी। उस डखो करने से फिर क्या है, वो पूरा का पूरा प्रश्न का समाधान नहीं होता है, फिर इधर जाऊं या उधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, उसमें पूरा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे कितने भी बनाव होते हैं, अभी हमारे घर में भी ऐसे बनाव बनेंगे। अगर कोई कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई कंपनी का कोई डायरेक्टर है, वो आपको कोई काम दे रहा है, तो वो बाजू वाला कलीग बोलेगा कि भाई नहीं नहीं, ये ऐसा मत करना, इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हर एक बात में जब कोई आपसे सलाह नहीं मांगता है, तो दादाजी बोलते थे कि जब तक कोई आपसे सलाह नहीं मांगता है तो किसी को सलाह देने का नहीं, इतना स्वतंत्र जगत है। पर जब आप सलाह देते हो, बिना मांगे सलाह देते हो, तो यानी क्या करते हो, आप किसी भी केस में डखो डखल करते हो। अच्छा, हाँ, तो ये इसमें डखो डखल में बुद्धि भी होती है, मन भी होता है, चित्त भी होता है, मतलब हाँ, पूरे हाँ, अंतस्करण होते हैं। अंतस्करण होता है ना, नहीं तो डखो डखल करेगी। अगर छुट्टापना रहता हो, अलग रहता हो, व्यवहार में सब अलग रहता हो, उसको सब दिखाई देता हो कि भाई कौन से सरकमस्टेंस की वजह से ये ऐसा आदमी काम कर रहा है, किस संजोग की वजह से ये इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आप उसको बोलते हो कि भाई ये तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो उसने आपसे तो सलाह भी नहीं मांगी ना।
तो मतलब इसमें आपको इसमें जो क्या करना है? दखल जो होता है वो मतलब दखल जो होता है वो मतलब जब जो जो ज्ञान लेने के बाद भी होता है तो वो जो है मतलब कि अपने अजागृति के कारण होता है, ये कह सकते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो इसमें जागृति हो जाती है, इसलिए अपने आप को सावचेत करने के लिए चरण विधि में भी आता है ना कि डखो दखल करुण ये भी शक्ति आप हो, क्योंकि वो प्रकृति का स्वभाव है, वो प्रकृति का स्वभाव है। वो अनंत अवतार से ऐसी प्रकृति वो बना के लेके आया है कि बिना मांगे बीच में घुस जाएगा, बिना मांगे किसी को दखल करेगा, बिना मांगे उसकी उसकी प्रकृति ऐसी पार वगैरह की कॉम्प्लिकेट प्रकृति पैदा ही लेके आया। इसलिए तो दादा ने बोला ना कि ये सब लोग कौन से हमको इकट्ठे हुए, सब कचरा माल इकट्ठा हुआ है हमारे को। जब हम बोलते हैं कि डखो दखल करने की जरूरत नहीं है, जब दादा बोलते हैं कि वन मांगी किसी को सलाह नहीं देने की, कि कोई सलाह नहीं मांगता तो सलाह नहीं देने की, फिर भी हम किसी न किसी के बीच में टपक पड़ते हैं। आप देखो वो प्रकृति होती है कितने लोगों की। तो वो दादा इसलिए ही तो चरण विधि में इतना बड़ा वाक्य दिया कि डखो दखल करुण ये भी शक्ति आप हो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आदत पड़ी हुई है प्रकृति की ऐसी दखल दखल करने की, फिर चाहे वो उसने ज्ञान लिया हो चाहे ज्ञान नहीं लिया हो, ये प्रकृति की आदत है जो एकाकार होके फिर दखल कर डालती है। जी समझिए। दीपक आनंद जी वो जरा फिर से निकालिए, जो थर्ड लास्ट पैराग्राफ में एक लाइन है वो क्लियर नहीं हो रहा। उसमें लिखा है विचारो ना बादल वींटिया बरसे गांठो मन जो दोष। ये मतलब ये जो दोष क्या बताना चाह रहे, दोष का क्लियर नहीं हो रहा है, क्या बताना चाह रहे दोष? उसी पद में है। हाँ उसी पद में। दीपक आनंद जी Yeah, 1 minute. थर्ड लास्ट पैराग्राफ में। हाँ ये है ना, विचारो ना बादल वींटिया वर्षे गांठो मन जो दोष। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा ये आगे पीछे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, जो दोष का क्या बताना चाह रहे? जो मन के जो दोष होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, विचारों ना वादड़ वीटिया, एक बार जैसे विचार आ जाता है तो दादा बोलते हैं कि जब तक वो विचार आता है तो अगर उसमें विचरता नहीं है तो वो विचार बनता ही नहीं है, फिर तो वो वादड़ की तरह आगे निकल जाता है। पर एक बार जो अंदर उसके अंदर घुस गया विचारों में, तो फिर वो पूरे वो उसके बादल के अंदर घोला घूमता घूमता उसके अंदर घुस जाता है। वर्षे गांठो मन जो दोष, जो मन के अंदर जितने भी दोष है तो वो सब गांठे जो फूटती है तो वो सब उसके दोष सब इकट्ठे हो जाते हैं। मन अभी के कौन से दोष? हाँ, मन के अंदर जो भाई किसी का दोष हो गया, किसी के बारे में खोटा विचार किया तो वो दोष हो गया ना। मन ऐसा बोले कि इसको तो अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका तो मैं अभी सीधा करूंगा, तो ये जो मन के अंदर जो सब ऐसे गांठें फूटती है, तो वो जो अंदर ऐसे दोष होते हैं तो उसका जो जोर चलता है मन का, और फिर मन के अंदर इतना घुस जाता है, तो फिर उस समय दादा बोलते कि तुम बोलो कि मैं निर्विचारी हूँ, मैं निर्विचार हूँ, मेरा कोई भी विचार मेरा नहीं है, तो वो जो निर्विचार पद में जो आ जाता है तो वो उसको सीधा मोक्ष लेके जाता है। गांठ रूपी दोष है, जो गांठ ही दो हाँ, वो जो गांठ रूपी दोष है उसको जो दोष करके देखे भाई ये गांठ दोष है, ये किसका दोष है, तो ये डॉक्टर का दोष है, मेरा दोष नहीं है। और अगर उसका पूरा फोर्स अपने ऊपर बहुत भारी फोर्स आ जाता है और विचारों के बादल में घुस जाता है, तो ऐसी दशा के अंदर जब आप बोलोगे कि मैं निर्विचारी हूं, मैं अलग हूं, विचार से भी अलग हूं, मन से भी अलग हूं, बुद्धि से भी अलग हूं, चित्त से भी अलग हूं, सबसे मैं अलग हूं, तो वो जो निर्विचार पद आ जाता है तो वो आदमी को सीधा मोक्ष लेके जाता है, वो मोक्ष पद में आ गया। ये निर्विचार दशा बनना बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज की प्राप्ति हुई है। बाकी तो लोग तो सुबह से शाम तक विचारों में ही गुलतान होते हैं, विचारों में ऐसे घुस जाते हैं कि उसमें से बाहर निकलना के उनको रास्ता भी नहीं आता है, और फिर उसको ऐसा ही होता है कि मुझे विचार आ रहा है, मेरा मन मुझे हैरान कर रहा है। पर इस निर्विचार दशा वो दादा ने हमको जो स्नान के बाद प्रकट करके दी है, वो दशा कैसी दशा है कि सीधा मोक्ष के पद में ला देती है। सही है। अच्छा ये लास्ट में ये पूछना है, वो ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उसमें मन देह से शुरू होता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे लास्ट में। ये शक्ति अनंत शक्ति बल, हाँ ये इसमें जो ये लाइन है ना, शक्ति दोत प्रपात सहाय,
तो ये मतलब एक ही चीज नहीं बता रहे कविराज जी, या अलग अलग चीज है? मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। शक्ति दोध मतलब दोध जो है वाटरफॉल होता है, प्रपात भी वाटरफॉल होता है, तो शक्ति का जो है मतलब वो झरना गिरे ऐसा आप बताना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, दोध बंद दोध मतलब और प्रपात एक ही चीज होता है कि अलग अलग होता है? प्राप्ति, दोध बंद प्राप्त सहाय मतलब प्रपात सहाय। मेरे हिसाब से कि जो हूँ अनंत शक्ति वालों छू ऐसा बोलते हैं, तो जबरदस्त शक्ति का जो दोध आता है वो पूरी प्राप्ति हो जाती है। शक्ति मतलब इतना, और हर एक प्रकार में वो सहाय बन जाती है। शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाए या मन देह बड़ घटे जा रहे, जब मन देह बड़ सब जब घटने लगे, शारीरिक शक्ति जब क्षीण हो जाए, तब उस समय ये अनंत शक्ति वालों ऐसा बोलने से दोध बंद शक्ति प्राप्त हो जाती है और पूरे हर एक संजोग में आपको सहाय बनती है। ये प्राप्ति नहीं है, प्रपात है। प्रपात है, हाँ, पर इसके अंदर प्रपात का एग्जैक्ट मीनिंग दीपक भाई कोई डिक्शनरी खोल के देखो तो बताएं। वो मैंने देखा डिक्शनरी में तो एक ही है। दीपक आनंद जी आप बताइए, ये एक इसको एम्फसाइज करने के लिए बताया है कैसे? प्रपात, इसका मीनिंग ये लगता है कि शक्ति दोष प्राप्त हो जाए या सहाय मतलब उसकी मदद मिल जाती है, पर प्रपात एग्जैक्टली वर्ड का डिक्शनरी में दीपक आनंद जी अगर देखे तो पता है। खूब ऊपर से नीचे गिरना, वही वाटरफॉल ही है ना? हाँ, मोटो बुस्को। देखो इसमें हाँ, थर्ड इसमें लिखा है पानी नो दोध। दोध। दोध का मतलब है क्वांटम, हाँ और ऊपर से पढ़ना, जैसे आप समझे। हाँ जी, फिर से बता। दोध का मतलब है वो क्वांटिटी। अच्छा क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट क्वांटिटी। अच्छा, आप समझे। और प्रपात का? स्प्रिंग इज जस्ट ट्रिकलिंग आउट। अच्छा, और तो जैसे वो ऊपर से गिरता है ना, इतना दूध ऐसा मिलता है हमें। दोध और प्रपात अलग अलग है कि एक ही है? दूध रिप्रेजेंट क्वांटिटी, क्वांटिटी, और प्रपात इतने ऊपर से गिरता है, आप समझे। अच्छा दैट क्वांटिटी फॉलिंग फ्रॉम द टॉप। वो झरना भी ऊपर से गिर सकता है प्रपात। अच्छा, बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो पानी होता है तो उसको दोध बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? दूध, यस यस। अच्छा, समझ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अरुण बहन। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद महात्माओं। ओके, कितने प्रकार के कर्म होते हैं? जैसे हमने सुना नामकरण, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, ये 4 अगाती कर्म के नाते पहचाने जाते हैं। हाँ, जो देह के हैं, तो देह के अलावा भी और भी कर्म है? नहीं, और तो फिर जो अगले जन्म में हम जो इस जन्म में करते हैं, जो कर्म करते हैं, मतलब जो भी हमारे जीवन में सुबह से शाम हम कर्म करते, अभी हम ऑफिस गए, हम किसी काम से गए, बच्चों को हमने देखभाल किया, ये जो व्यवहार में जितने भी कर्म आते हैं, तो तभी ये सब जितने भी हैं वो हर एक प्रकार के कर्म है। जो कर्म करेगा उसका फल भोगने को आता है, जैसे नहीं नॉर्मली बोलते हैं। तो जो इस जन्म में हम कर्म करते हैं उसका आते जन्म में हमको उसका रिजल्ट मिलता है। तो जीवन में मतलब अच्छाई किया, जो भी किया, आप मोक्ष मार्ग पे चले तो ये भी एक अच्छा कर्म किया, शुद्ध व्यवहार किया, शुद्ध निश्चय में रहे तो आपने आत्मा के तरफ का वलन किया, आत्म धर्म को माना। तो ऐसे व्यवहारिक में भी कर्म होते हैं और निश्चय के भी कर्म होते हैं। तो जो व्यवहार में जो आप कर्म करते हो उसका व्यवहार में फल मिलता है, अच्छा मिलता है। व्यवहार में अच्छे कर्म किए तो व्यवहार में अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आत्म धर्म पे चले, धर्म ध्यान में रहे, सब अच्छे कार्य करे, निश्चय की तरफ ने आपने सब कर्म किए तो उसका फल मोक्ष मिलता है। ज्ञानी पुरुष मिले, ज्ञानी पुरुष की आपके हर एक प्रकार की कोई सेवा कोई मिल जावे। तो ऐसे कितने सारे कर्म होते हैं जिसका रिजल्ट तो आप जो भी कर्म करते हो इस भाव में उसका रिजल्ट आने बगैर छुटका नहीं है। जो भी आप कर्म करते हैं, तो ज्ञान है तो अपने को चार्ज नहीं होता है, पर नॉर्मली जिसको ज्ञान नहीं है तो वो जो भी कर्म करता है उसको चार्ज होता है। जी, हमारा तो अभी डिस्चार्ज हो गया क्योंकि हमारा जो चार्जिंग है वो दादा ने सील कर दिया।
पर अभी हमारे जो भी अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फाइल का निकाल करते हैं, सब संभाव से निकाल करते हैं, जो भी कर्म करते हैं तो उस समय अपने को दिखाई देता है कि ये केशव का कर्म कर रहा है, मैं तो उसको ज्ञाता दृष्टा में सिर्फ जानता हूँ, देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। तो हमारी दशा बहुत ही ऊंची दशा पे दादा लेके गए। अभी हमको कर्म वर्म कुछ अड़ता ही नहीं है, जो कुछ होता है वो केशव का कर्म जो कुछ कर रहा है उसको भी हम देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा पद में रहते हैं जी। बाकी जितने भी कर्म होते हैं उसका फल स्वरूप अपने को दादा ने नहीं बोला, अभी आज्ञा भी आप पालन करते हो तो उसका फल स्वरूप जो आपने आज्ञा पालन किया तो उसका फल स्वरूप आपने को मोक्ष मिलता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं तो वो कर्म जो करते हैं उसका रिजल्ट आता है। तो ये अलग नाम जो दिए, गोत्र कर्म, वेदिनीय कर्म, आयुष कर्म, ये चार प्रकार के जो अगाती कर्म है, वो क्या है? तो वो चारों चार टाइप के कर्म है। दीपक भाई आप जरा इनको एक्सप्लेन करेंगे ये चारों चार कर्म। देखो, एक घाती कर्म का मतलब क्या है कि जो आत्मा की शक्ति को ब्लॉक करता है। ओके। कौन सी शक्ति? खास करके ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। तो उसे घाती कर्म बताया क्योंकि वो आत्मघात करता है। और जो बाकी के चार कर्म जो जिसे अघाती बताया है वो आयुष्य से जुड़ा है, आयु कर्म। फिर नाम कर्म, नाम के यानी मनुष्य नाम कर्म है। फिर आता है जिसे वेदना होती है, सफरिंग आता है। और ये गोत्र कर्म का क्या है? जिसे लोगों में आप पूजनीय बनते हैं या आपको धुतकारा जाता है, इसे लोग पूज्य या लोग निंद्य गोत्र कर्म बोलते हैं। आप समझे? जी, ये समझे। लोगों में पूजे जाते हैं या लोगों में आप धुतकारे जाते हैं या अपमानित होते हैं। तो ये चार जो कर्म है वो आत्मा की शक्ति को ब्लॉक नहीं करते हैं। इसीलिए उसे अघाती बताया। इसीलिए केवल ज्ञान होने के बाद भी ये चार कर्म होते हैं। ठीक है? हाँ। Can I ask one more question? क्या बोलिए। ये जो 6 इटर्नल एलिमेंट्स है गुणों के, जो ये पुद्गल ये जो है, ये क्या है 6 इटर्नल एलिमेंट्स? बोलिए। हाँ, ये जो है नहीं केशवानंद जी को बोल रहा हूँ। हाँ, कौन से कर्म बोल रहे हैं? नहीं 6 इटर्नल एलिमेंट्स। हाँ वो एक्सप्लेन करो ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके ठीक है। 6 इटर्नल्स का मतलब क्या है जी? मोस्ट बेसिक जो चीज है ये दुनिया में, जो सभी जगह पर है, यानी हमारे भीतर शरीर में भी है और बाहर भी है, सभी जगह पर है जी। तो वह क्या है? तो फर्स्ट यू हैव मैटर विथ विच द बॉडी इज मेड। उसे पुद्गल परमाणु बोलते हैं। द बेसिक एलिमेंट इज परमाणु, द स्मॉलेस्ट मैटर। इंडिविजुअल मैटर को परमाणु बोलते हैं और उसे पुद्गल परमाणु बोलते हैं। पुद्गल का मतलब क्या है? उसको चार्ज हो सकता है डिस्चार्ज से, यानी पूर्ण हो सकता है, गलन हो सकता है। तो चार्ज डिस्चार्ज होता है जिसके अंदर। मैटर गेट्स चार्ज, मैटर गेट डिस्चार्ज। फिर है आत्मा, चेतन। आत्मा का मतलब चेतन। इट इज सोल एलिमेंट। ठीक है? फिर मैटर को मूव करने के लिए, गति देने के लिए गति सहायक तत्व है। उसको स्टिल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए स्थिति सहायक तत्व है। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। अभी मैटर है तो वो जगह ऑक्यूपाई करेगा ना। यस। तो स्पेस, वो स्पेस दूसरा एक इटर्नल है। वो दो है, ऑक्यूपेशनल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड नॉन ऑक्यूपेशनल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसे उसको क्या बोलते हैं? लोक आकाश और अलोक आकाश। आप समझे? ओके। हाँ, लोक आकाश एंड स्पेस ऑफ द पेन एंड अदर। तो पेन रिप्रेजेंट्स लोक, यानी ये सारा ब्रह्मांड है ना, वो मैटर, जो सारा ब्रह्मांड जो मैटर से बना है वो।
और अलोकाकाश इनफाइनाइट है, Yeah. and लोक फाइनाइट है, Yeah. वेरी वास्ट बट फाइनाइट, और आखिर का समय, time. काल. Now time is Kaal. arrived, is a defined entity, is not a physical entity. उसका मतलब क्या है, ये दो परमाणु है अगर परमाणु, तो टाइम जिसको एक परमाणु के दूसरे परमाणु से इसे मूव करने के लिए लगते हैं ना, जी. that is एक समय, Yeah, एक समय. that is one unit of time. Yeah. ठीक है, हाँ, जब ये एक एक्सपीरियंस जैसे खत्म होता है तो एक समय खत्म हुआ, हाँ, एक right. ऐसे that way. and Yeah. that related to matter is this time related to matter, so इसीलिए बॉडी को टाइम बताया है, because it is made of matter, and so it is relative time. Okay. Relative time and real time is pure soul time, just to understand. ठीक है, Yeah. तरह से इसे बताया कि अगर ये 6 इटर्नल की समझ आ जाए तो जो यूनिवर्स आप बाहर देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वो आपके अंदर ही है। इसीलिए अगर आपके अंदर समझ में आ गया तो बाहर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ज्ञान जो मिलता है हमें, वो हमारी भीतर की प्रकृति और भीतर के 6 इटर्नल है उसको प्रकाशित करता है, इल्यूमिन करता है। तो वही 6 हमारे अंदर अनुभव में आ जाएंगे तो बाहर वही है। और ये जो भी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ की कर्म की कनेक्टिविटी बोलते हैं, वह परमाणु की कनेक्टिविटी है। जैसे मैग्नेटिक चार्ज इफेक्ट करता है ना जी, इसीलिए उसे व्यवस्थित कहा है। That which was charged previously gets discharged now. Okay. And that is the mechanism of Vyavasthit Shakti. That time is, we will not say controlled, but managed by Vyavasthit Shakti. That's why it just happens. Okay. It is discharging machinery of the nature. कुदरत की डिस्चार्जिंग मशीनरी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसीलिए हमें बताया है कि ये क्रिया का समाधान हो जाता है, हाउ एवरीथिंग वर्क्स। तो उससे आपको जवाब मिल जाएगा, यानी एक तरफ आपको व्यवस्थित समझ में आ जाता है, तो उसके सामने आपको यू विल बिकम एब्सोल्यूट, केवल ज्ञान हो जाता है। यानी क्रिया के कर्ता भाव से आप मिट गए, टोटली अनअफेक्टेड हो गए, तो फिर आप ज्ञान में ही रहेंगे और वो ज्ञान केवल ज्ञान कहा जाएगा। ओनली नॉलेज। ठीक है। Yes, very well explained. Actually, Dada ka books. Sorry. Tell me. Journey is very short. Journey is very short. Only thing need to be understood correctly. Yes, that's important actually. Yes. Jai Sachidanand. Thank you so much, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. गीता बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद साहब, एक जगह में दादा भगवान कहता है कि ये मुझे नहीं मालूम, रेफरेंस बताओ। अभी रात को भी रेफरेंस नहीं देते हैं आप। आमा रेफरेंस नहीं, या खाली एक वाक्य लीधु छे। बोलो कहाँ से लिया? लेकिन आपड़ी बुक में थी। हाँ, तो उसका रेफरेंस देने का हमेशा। हाँ, जरूर। किसी को you know what we are talking become authentic. सारू जरूर साहब जी। साहब, दादा भगवान के निशंकता थी निर्भयता उत्पन्न होता है। अरे गुजराती में बोलो ना। हाँ, निशंकता थी निर्भयता उत्पन्न थाय, पछी निर्भयता से असंगता उत्पन्न थाय, और असंगता उत्पन्न थाय पछी मोक्ष थाय। बरोबर। तो मने छेल्लू समझावो ने कि असंगता उत्पन्न थाय आपको आखिर की बात बतानी है। आगे की बात तो समझ में आ ही गई है।
हाँ आखिर की बात बता दो। हाँ हाँ हाँ। जरा हेतु समझो। और उसका एंड जो रिजल्ट है ना, वो असंगता, मतलब जब एंड रिजल्ट क्या हो जाएगी कि आप बिल्कुल अलग हो जाओगे, असंग हो जाओगे। क्योंकि उसका इसका स्टेप है 1 बाय 1 कि ये ऐसा करोगे तो उसकी रिजल्ट ये है, इसकी रिजल्ट ये है। तो जब आप तीन स्टेप से क्रॉस होते जाओगे, निशंग बनोगे तो उससे असंग बन जाओगे, असंग बन जाओगे तो निर्भयता आएगी, निर्भयता आएगी तो असंगता आएगी। मतलब असंगता मतलब क्या, कि आप बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अलग है, असंग ही है, मतलब ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा। जो दादा बोलते हैं ना कि लास्ट स्टेज में जब आपको ऐसा दिखाई देगा, अभी तो हमको शब्द रूप से पढ़ा है कि हम शुद्ध आत्मा है, हम केशव से अलग है, पर असंग दशा तो कैसी है कि एंड रिजल्ट है। और एंड रिजल्ट क्या है, वो आपको 24 घंटा आपको हाजिर ही रहेगा। जैसे केवल ज्ञान में सब कुछ जुदा दिखाई देता है, वो स्टेज पे अपने को दादा पहुंचाने की एक राह बताई है कि ऐसे स्टेज में आप वहां पर स्टेज पे ऐसा पहुंच सकते हैं। पर रिजल्ट है, इसका एंड रिजल्ट इसका आपका है, वो असंगी है, मोक्ष का ही है और निर्लेपी है। आपका जो आत्मा का आपका ओरिजिनल स्वभाव है, जैसा जो आपका स्वभाव है, वो एंड में ऐसा आपको दिखाई देगा और ऐसा आप अलग रह सकोगे। हाँ हाँ, असंगता, असंगता। સરસ સરસ સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। હું હમણાં રેફરન્સ શોધીને આપને કહું છું. ठीक है केशवान जी, इसीलिए हमें बताया है कि हमें असंग आत्मा दिया है दादा ने, हाँ, निर्लेप आत्मा दिया है। हाँ, वो निर्लेपज छु, असंगत छु। हाँ, हाँ, विज्ञान घन आत्मा दिया है हमें, फाइनल स्टेज का चीज दे दिया है। हाँ, लेकिन ये व्यवहार का निपटारा नहीं हुआ है ना, इसीलिए हम उलझते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसलिए बार बार वो तकलीफ देती है ना व्यवहार की वजह से। करेक्ट। बाकी दिया तो दादा ने 100%, दादा बोलते नहीं मैंने आपको 100% प्योर आत्मा हाथ में दे दिया, इसलिए पूरे हाथ हथेली में मोक्ष दिया है, बताया ना, थैली में मोक्ष दे दिया। जरूर जरूर, बहुत सुंदर समझने का ब्रिज बहुत लंबा है, हाँ हाँ लेकिन वो टूका है लंबा, लेकिन टूका है क्योंकि अक्रम मिला है। हाँ, अक्रम है। और फिर दादा ने ये भी तो बोला है ना कि मेरा कोई भी एक वाक्य भी पकड़ लेगा ना, एक शब्द, एक शब्द भी पकड़ लेगा तो भी सीधा मोक्ष चला जाएगा। क्या चीज दिया है। बार बार जब दादा का ये वाक्य हाजिर होता है ना कि भाई एक शब्द, कभी बोलते एक वाक्य, वो उसको भी पकड़ ले तो उसका काम हो जाएगा, सीधा मोक्ष चला जाएगा। ऐसा कैसा ज्ञानी पुरुष ने चीज हाथ में दे दी है, बोलो। सही बात खरेखर साहब, बहुत सुंदर समाधान। करेक्ट। आगे जाते हैं, करुणा जी, पूना। जय सच्चिदानंद गीता बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, एक सुबह के दिव्य देशना में था, वीतराग मार्ग अर्थात सभी चीजों में नॉर्मलिटी में आओ। हाँ, हाँ, एक मिनट और आगे। बहुत बड़ी चीज बता दी। वीतराग मार्ग यानी सभी जगह पर नॉर्मलिटी पे आ जाओ। आप बताओ तब तक मैं वो। हाँ। अभी वितरागों का मार्ग कैसा है, वितराग का मार्ग कैसा है कि कहीं भी राग द्वेष नहीं वाला मार्ग। बाकी संसार में क्या है, हर जगह पे राग द्वेष, इसके सिवा कुछ है नहीं। वितराग का मार्ग मतलब बहुत बड़ा मार्ग है। वितराग का मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग, फाइनल तीर्थंकरों का रास्ता दिया हुआ मार्ग, ज्ञानी पुरुष का दिया हुआ मार्ग। ऐसा वितराग मार्ग अगर हाथ में आ जाए, वितराग मार्ग हाथ में हमारे को मिल जाए, उसका कनेक्शन मिल जाए, मतलब उसमें से क्या रिजल्ट आती है, हर एक चीज में नॉर्मलिटी, मतलब हर एक चीज में नॉर्मलिटी में आओ, उसको वितराग मार्ग बोलते हैं। आपके घर में आपका वाइफ के साथ कोई रिलेशन हो, तो अगर वो किसी चीज को वो ऑब्जेक्शन लेती है तो आप उसको बोलो कि ओके ठीक है, मैं ऐसा जैसे आप बोलते हो वैसा ही करता हूँ। अगर वो मन में ऐसा होता है उस समय कि भाई ये मेरे को ऐसा कैसा बोलती है कि भाई ये करके आओ, ये करके आओ, मैं केशवानंद जी, अगर हस्बैंड विरोध करे तो फिर उसका ये करुणा बहन है। अच्छा बताए। ओह माय गॉड।
ये संध्या ही हुई है तो उसको क्या बोलते हैं कि नॉर्मलिटी में आ गए। बाकी अगर आप उसको नहीं मानोगे और उसको खेचम तान करोगे तो आप अबो नॉर्मल हो गए, क्योंकि हर एक के व्यू पॉइंट से हर एक चीज उसको अपने हिसाब से दिखाई देती है। नॉर्मलिटी का मतलब क्या कि भाई जैसे कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोले कि ये गलत काम किया, ये आपने गलत किया, उसको नॉर्मलिटी बोलते हैं। कोई भी आंगली से बोले कि तुमने ये गलत कर रहे हो तो मतलब समझो कि आप नॉर्मलिटी में नहीं हो, क्योंकि नॉर्मल में अगर कोई भी आदमी होगा तो कोई उसका कंप्लेन नहीं करेगा, कोई उसका दोष भी नहीं निकालेगा। उसका मतलब ये है नॉर्मलिटी। मतलब सामने वाले जो कहता है वो सही है, सही है, उसको समाधान, अगर ज्ञान हाजिर है तो आपको सब वो सामने वाला आपको गलत भी साबित कर रहा है, और अगर आपको ज्ञान हाजिर होता है तो उस समय आप उसको पृथक्करण करके अपने आप के अंदर बैठे हुए उसको प्रतिष्ठित आत्मा को समझा सकते हो कि भाई ये जो बोल रहा है ना अपना हिसाब है, और जैसे वो बोलता है वैसा करो, नहीं तो इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट ऐसा आएगा। वो अपने आप को समाधान देना है। अगर समाधान नहीं दोगे तो ये बात को जके चढ़ेगी और फिर उसके बाद फिर खेचमतान होगी, और उसका रिजल्ट तो आप अबव नॉर्मलिटी हो जाए तो फिर कैसा रिजल्ट आएगा? क्लेश हो जाएगा। और वितराग का मार्ग ही ऐसा है कि हर एक व्यवहार में, हर एक बात में नॉर्मलिटी में लेके आए। और कई बार होता है ना, हम कुछ जैसे आपने पहले भी बता रखा है, कोई चीज को लेके पिक्चर बनाते हैं कि हाँ, ऐसा होगा, हाँ, राइट, बट रिजल्ट वैसा नहीं होता है जैसा हाँ, हम चाहते हैं, हाँ, तो हम थोड़ा हिल जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या करें? हाँ, वो तो ऐसा क्या है ना कि अपने अंदर ऐसा डिजाइन बना के लाए है कि मेरी ऐसी डिजाइन है, तो उसको पूर्वार अंदर से इतना फोर्स आता है, क्योंकि अगर जो भी आपकी डिजाइन है उसके हिसाब से नहीं होता है तो दादा ने बताया नहीं कि अपने जैसे धारण करते हैं वैसा कुछ होता नहीं है इस जगत में, अपने धार्या प्रमाणे सब होता नहीं है। ये तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ जो चीज इकट्ठी होती है, व्यवस्थित शक्ति उसमें आके वो संकेत करती है, और जो रिजल्ट आती है वो ही सही है। पर अपने अपने डिजाइन के हिसाब से, अपने अंदर में जो भी डिजाइन है उसके हिसाब से ऐसा होता नहीं है। कभी कभी लकीली हो जाता है तो अलग बात है, दैट इज कोइंसिडेंस, पर अपने हिसाब से होता नहीं है, क्योंकि ये शक्ति और शक्ति काम कर रही है इसके पीछे, हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो दादा ने नहीं बोला कि भाई ये कौन है, ये है TOPS, टॉप्स। जैसे कुदरत नचाती है वैसे नाच रहे हैं और बोलते हैं कि मैं नाच रहा हूं। बम्मरड़ा गुजराती में दादा ने ऐसा बहुत अच्छा शब्द बोला कि TOPS, टॉप्स है। तो उसमें हमारा 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 खुद का कहीं भी है धारण कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होता है। तो दादा बताते कि हाँ ये अपने अंदर जो ऐसा हम करते हैं वैसा हो सकता है, नहीं अपने हिसाब से नहीं होता है। हम जो जो कुछ डिजाइन अपनी बना के लेके आए हैं, अभी हमारा इस जन्म में हमारे पास दादा ने बोला कि भाव शक्ति हमारे हाथ में है। जो आपका अंदर से जो चेंज करना है, जो आपका निश्चय है वो आपके हाथ में है, बाकी जो रिजल्ट है वो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम भाव बदल सकते हैं कि मेरे को किसी भी जीव को दुख नहीं देने का है, मुझे सबको सुख देने का है। फिर भी हो जाता है तो उसका प्रतिक्रमण करके आगे बढ़ो, पर उधर रह नहीं जाने का है कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, मेरे हिसाब से ऐसा क्यों नहीं होता है। वो हमारे हाथ की शक्ति नहीं है, वो हमारे हाथ की सत्ता भी नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी खाली दादा ने बता दिया ना, ये ज्ञान मिलने के बाद अभी हमारा मन वचन कहा किसके हवाले है, व्यवस्थित शक्ति के हवाले है। वो सब व्यवस्थित शक्ति आपका सब कुछ कर लेगी। आपको अभी क्या करने का है, देखने का है कि क्या हो रहा है, आपकी अंदर की परिणति क्या है, आपके अंदर कैसा चलता है, उसको ऑब्जर्वेशन करो। अंदर बैठे हुए अंदर अंदर क्या आपको विचार आता है, क्या अंदर भावना होती है, उसका ग्राफ बनाओ। दादा ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत अच्छी बात बताई थी कि क्या करने का, 1 महीना पहले तो 1 महीना बैठ के अपना पूरा ग्राफ बनाने का। उस महीने के अंदर ग्राफ में के अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन से विचार आते हैं उसका नोंद करने का, उसका नोट करते जाने का। तो वो ये 1 महीने में ये मेरे को विषय के बहुत विचार आवे, इसमें मान के विचार आवे, लोभ के विचार आवे, किसी का अन्न का पैसा खाने के विचार है, कौन से विचार आते हैं उसका ग्राफ बनाओ। फिर ऐसा उसका रोज आप ग्राफ बनाओगे तो आपके अंदर की परिणति पता चलेगी कि अंदर क्या चल रहा है। फिर 1 हफ्ते का ग्राफ बनाओ कि 1 हफ्ते के अंदर आपको कौन से विचार आए। फिर दादा ने बोला 1 दिन का फिर ग्राफ बनाओ,
उसके अंदर देखो कि सुबह से लेकर शाम तक आपको अंदर क्या चल रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी प्रगति हो रही है। जिस दिन आपको ये हाथ में आ जाएगा, आपका पूरा अंतस्करण आपके वश में आ जाएगा, और उस समय फिर आप उसको पूरा डायरेक्शन दे पाओगे। हाँ हजू, ये माल भरा पड़ा है अभी अंदर, ये आपके अंदर माल भरे पड़े, करो इसके प्रतिक्रमण करो, इसके सामायिक करो, और सामायिक में एक एक गांठ को पूरा उसको निर्मूल बनाओ। वो दादा बोलते थे कि भाई ऐसा करके आप ग्राफ बनाओ, नहीं तो आपका अंतस्करण आपके हाथ में ही नहीं आएगा। ऐसा ही दिन पूरा कर डालोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर की खोज इस तरह से होती है, और धीरे 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 पूरा आपका अंतस्करण साफ हो जाएगा। उसका प्रतिक्रमण करोगे, अंदर उसका ग्राफ बनाओगे, तो आपको हर दिन का पता चलेगा कि आपके अंदर परिणति कैसे चल रही है। ये बहुत अच्छा आपने ग्राफ का बताया, ये डेफिनेटली विल डू। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। हमको दादा तो बचपन में कराते थे कि सब लिखो कि आपको क्या विचार आता है, क्या होता है आपके अंदर में। तो वो नोट करने से क्या होता है, अपना पूरा अंदर का पूरा फोटो बाहर निकलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज कोई आदमी मेरे साथ चीट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, हाँ और मुझे मालूम है कि ये मेरा उदय कर्म है। हाँ, मुझे मालूम है ये मेरा उदय कर्म है, और इसी प्रकार जैसे मेरा मकान है और मेरा पड़ोसी जो है नियम विरुद्ध कोई निर्माण कार्य कर रहा है, हाँ और मुझे मालूम है ये भी मेरा उदय कर्म है, हाँ, तो मुझे मतलब उसके विरुद्ध जाके कोर्ट में या और कहीं कहीं भी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बरोबर। सबसे पहली बात तो दादा क्या बोलते हैं कि कोई में किसी की इतनी ताकत ही नहीं है कि किसी आदमी को कोई चीट कर सकता है। क्या बोलते हैं, कोई किसी का बाल भी बांका कर नहीं सकता है, ऐसी स्वतंत्र जगत है, मैंने ऐसा देखा है, दादाजी बोलते हैं। तो वो आप ऐसा तो भूल जाओ कि भाई वो आपको चीट कर रहा है, आपको पता चल रहा है बरोबर है, तो ये आदमी चीट कर रहा है, तो दादा बोलते बनता सब स्टेप्स उठाने का। बाकी तो दादा बोलते कि कोर्ट में जाए वो फुलिश आदमी, ऐसा बोलते थे। इतना बड़ा शब्द दादा ने बोला था। आपके जैसा ही किसी भी महात्मा ने प्रश्न पूछा दादाजी को कि दादाजी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर ये तो ऐसा होता है, रोज ऐसा विचार आता है कि मैं कोर्ट में जाके इसके साथ लड़ूं। तो दादा बोलते हैं कि कोर्ट में कौन जाता है, जो फुलिश आदमी होता है। बाकी जितना हो सके उसके साथ वाटा घाटा करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ समाधान करो। हमने तो कितने हमारे लाइफ में ये बात अभी तक जो दादा ने बोली थी ना, वो हमको अनुभव नहीं हुई थी। तो हम बोलते थे कि कोर्ट में नहीं जाएंगे तो ये सामने वाला पैसा कैसे देगा। एक आदमी था हमारे कंपनी में, तो वो पूरा 25 लाख जैसा वो खा गया था। अभी वो हमने उसके ऊपर 5 लाख रुपया वकील के ऊपर खर्चा किया। क्या किया, वकील को 5 लाख रुपया दिया कि हमारा केस लड़, वो आज तक केस सॉल्व नहीं हुआ है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये विरोध तो कर सकते। क्या बोला कि हाँ, आप जो क्या बोलते हैं कि भाई आपको ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा कर रहा है, तो सब बनता प्रयत्न करने का, उसको प्लानिंग से समझाने का। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट जब ये हद से ज्यादा ऐसा हो जावे तो रिजल्ट तो समझने का कि इसका रिजल्ट क्या है, कोर्ट में क्या आता है। जो अनुभव किया होगा ना, वो सब लोगों को पता है कि 50 साल भी निकल जाते, 25 साल भी निकल जाते, समाधान नहीं आता है। उसका वकील उसको किस समय पैसा खिला के वो आगे बढ़ जाएगा, जज को कैसे पटा के आगे बढ़ जाएगा जो, और फिर एंड में जब हो जाएगा तो पता चलता है कि भाई ये मेरा हिसाब है और ये मेरा उदय कर्म है का जवाब कब देने का, जब एंड रिजल्ट नहीं हो। तब तक तो आपको बनता प्रयत्न करने का है। कोर्ट से मेरा मतलब जैसे हम उसकी शिकायत तो कर सकते हैं ना। हाँ, व्यवहार में तो हर एक चीज करने का। और जैसे वो जैसे चीट कर रहा है तो उसको कह तो सकते हैं ना, यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, वो तो मैं बोलो, दादा ने बताया ना कि सब बनता प्रयत्न करने का। दादा का ये एक चीज में और बताऊं, दादा ने बोला कि आपने पूरी सावधानी से बैंक में से 5,000 निकाला, पूरे पॉकेट को अच्छी तरह से दबाया और सब इत्मीनान किया, और उसके बाद भी ये चोरों की पंचायत कैसी है कि आंख में मिर्ची डाल के भी आपका पैसा निकाल के चली गई। तो फिर आप जब 5,000 निकल गया तो मन क्या है, बहुत बूमा बूम करेगा, आपको रात को चैन से सोने नहीं देगा। तो मन का समाधान करने के लिए दादा ने क्या बोला
कि उधर से उठने का और सीधा पुलिस चौकी जाने का और उसको बोलने का कि साहब मैं इस तरह से बाहर निकल रहा था बैंक में से और मेरा 5,000 रुपया ऐसा चोरी हो गया है और आप मेरे को आंखों में मिर्ची डाल के ऐसा निकल गया। ऐसा कंप्लेन लिखा के अंदर खाने सोच के कि 5,000 कुदरत के खाते में जमा करके घर चले जाने का और घर जाके पूरा पूरन पूरी खाने का, भजिया बनाने का, बोलने का, सीरा बना क्योंकि रात को नींद नहीं आएगी। दादा ने क्या बोला, रात को नींद नहीं आएगी, फिर अजीर्ण होगा, जो भी होगा सब देखा जाएगा, पर मेरे को रात को नींद नहीं खराब करनी है। पर आपने क्या किया, पुलिस में भी कंप्लेन दिखा के आई, घर में भी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, बोला जैसे कि भाभी वाइफ बोले कि कुछ कमाई करके आए इसलिए बोलते हैं प्रसाद बनाओ, सीरा बनाओ। तो दादाजी बोलते हैं कि मन है ना बहुत, वो रात को सोने नहीं देता है, तो उसको बोलने का कि भाई बेटा एक काम करो, तो कोर्ट में जाके उधर कंप्लेंट लिखा के लाओ कि ये चीट कर रहा है, ऐसा कर रहा है और इसके ऊपर एक्शन। पर अपने सर पे कोई टेंशन नहीं लेने का, अपने सर पे टेंशन नहीं लेने। हाँ, हिंसक भाव नहीं करने का कि ये ऐसा आदमी है, हिंसक भाव भी नहीं रहना चाहिए अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अरे अपने को इस जन्म से मोक्ष में जाने का है, मैं इसको क्या नहीं छोड़ूगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल ऐसा संसार में तो ऐसा ही चलता रहता है ना, कोई किसी का 25 लाख रुपया खा जाए तो उसको अंदर कितना है, वो 11th प्राण होता है ना, तो उसको चैन नहीं आता है, बिल्कुल आपको नींद नहीं आती है। पर अपने को क्या है, समझ जाने का अपना हिसाब है, अपने को किस तरह से, क्यों इस तरह से अपने को है, अपना उदय क्रम ऐसा होगा, अगले जन्म में हमने उसका ऐसा पैसा लिया होगा, कुछ ना कुछ तो है। बाकी कोई आदमी इतना स्वतंत्र है, कोई किसी को एक टच भी नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। ने बोला कि मैंने ऐसा स्वतंत्र जगत देखा है, कोई आदमी किसी को टच नहीं कर सकता है, बाल भी बांका नहीं कर सकता है उसका। जी कुछ हिसाब है हमारा है, पर वो कभी एंड रिजल्ट हो जावे, कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि आपका ये पैसा नहीं है, आपका ये मकान नहीं है, ये आज ऑर्डर हो गया, उस दिन समझने का कि मेरा हिसाब पूरा हो गया। चलो जी। पर अपने को अंतस्करण को नहीं बिगाड़ने का, अंदर नहीं बिगाड़ने का, और समझने का कि ये मेरा हिसाब है और हिसाब के बगैर कोई किसी को टच भी नहीं कर सकता है, एक शब्द भी बोल नहीं सकता है। अब वो जेब कटी था, उसका पुलिस में रिपोर्ट कराया और वो पैसा मिल भी जाए तो बाद में, इसलिए रिपोर्ट कराना जरूरी है। अगर आपका हिसाब होगा तो आपका पैसा वापस आएगा, अगर हिसाब नहीं होएगा तो 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। ऐसा समझ जाने का कि जमा खाते उसका क्रेडिट लिख डालने का कि ये जमा हो गया मेरे खाते में। बिल्कुल। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। व्यवस्थित खाते में जमा। हाँ, व्यवस्थित खाते में जमा। जय सच्चिदानंद। दिया नहीं तो चैन भी नहीं आवे। बोलो, ये दादा ने सॉल्यूशन नहीं दिया होता कि कुदरत के खाते में, व्यवस्थित खाते में जमा लखाई दे जो, तो वो उसको चैन नहीं आवे। मेरा पैसा निकाल गया, मेरा पैसा। जय सच्चिदानंद। दीपिकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अतुल भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अतुल भाई, केम छो केशवानंद जी? बस मजा में। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बताएं। मेरा प्रश्न थोड़ा हटके है। ये 6 तत्वों के बारे में जो बात की थी ना अभी, मोर और लेस रिलेटेड है उससे ही। ये हम बोलते हैं विधि में, अनंताग्नियों ने जाणवामा परिणमेली अनंती अवस्थाओं में संपूर्ण शुद्ध छु, सर्वांग शुद्ध छु। अब दादा का ज्ञान अपने अंदर वर्क कर रहा है तो अपने को अपनी परिणति दिखती है अंदर। हाँ, जो सूक्ष्म लेवल पे जो अंदर सब कुछ चलते रहता है, वो पता चलता है कि मैं इससे अलग हूँ। ये परपिचुअल चलता है, अपने आप चलता है। हाँ, सही बात है। तो ये दीपकानंद जी के लिए भी हाफ प्रश्न उनके लिए भी है। तो इसमें मुझे प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये अनंता ज्ञेय जो बोलते हैं हम, तो ये जो ज्ञेय अंतस्करण के लेवल पे हो गए, तो उसके अलावा ब्रह्मांड पूरा बहुत बड़ा विशाल है। और जैसे दादाजी बोलते थे कि एवो एक खूणो बाकी नहीं ज्यां हूं नहीं फरी आयो। और मैं ना ये फेसबुक पे घर पे बैठे बैठे ये यूनिवर्स के कुछ ग्रुप्स है जो सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, तो उसमें वो ब्रह्मांड के रहस्य बताते रहते हैं। तो उसमें एक वीडियो मैंने देखा था कि ब्रह्मांड बहुत ही गजब का विशाल है।
तो मुझे ये प्रश्न उठता है कि देखने जानने की जो क्रिया है अपनी, अपने स्वभाव की, तो ये इसको कैसे और बढ़ाया जाए? मतलब देखने जानने से ही सुख उत्पन्न होता है, अपना बेसिक जो इंट्रिंसिक नेचर है आत्मा का, जैसे मिरर जैसा है बोलते दादा, तो उसके कंपैरिजन में जो अंदर जो पूरा रिफ्लेक्ट होते रहता है, तो वो सुख उसका रिजल्ट है। तो ये सुख की जो मात्रा है, मतलब अनंता सुख है, अनंता ज्ञेय बोलते हैं, तो ज्ञेय मतलब पूरा यूनिवर्स हो गया ना। हाँ। तो यूनिवर्स जो है वो अनंत अनंत है, जो ब्रह्मांड है इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है। क्योंकि सिद्ध क्षेत्र में अगर हम जाते हैं बाद में, पूरे कर्म खत्म होके सिद्ध क्षेत्र में जब हम जाएंगे सिद्ध शिला पे, तो अपना एक ही कार्य है वहां पे देखने जानने का। तो सिंस यू आर परमानेंट, दैट मीन्स द ज्ञेय इज ऑल्सो परमानेंट, और ज्ञेय जहां तक अनंत अनंत है, तो आपकी अनंत अनंत शक्ति है जो देखने जानने की, वो बरकरार रहेगी परमानेंटली, इटरनली। Am I right? हाँ। तो ये एक चीज जो है मेरे मन में चल रहा था। दूसरा ये कि दीपक आनंद जी के एक सत्संग में उन्होंने बताया था, मेरे प्रश्न का जवाब दिया था कि चैतन्य घन है आत्मा, तो उसमें देखने की जानने की शक्ति के बारे में बात की थी उन्होंने। तो ये जो मुझे कई बार क्या होता है सत्संग में भी, जैसे आप तो पुत्र प्रश्न का जवाब देते हैं, तो जो प्रश्न करता है ना, और ये जो जवाब देने वाले हैं, वो मुझे अंदर पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, झलकता है मुझे कि ये ऐसे ही बोलने वाले हैं अभी। अच्छा। फिर कई बार इंस्टेंसेस भी मेरे को झलकते हैं मेरे अंदर कि आज ऐसा ऐसा होगा। तो ये क्या है, मतलब इसमें वो बोलते थे कि आपके अंदर ये शक्ति है कि आप फोकस करो किसी चीज को, तो आत्मा का गुण है कि आप जान सकोगे उसे। तो ये मेरा थोड़ा प्रश्न है आपको। हाँ, कुछ जो मुझे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ, फिर दीपक आनंद जी भी आपको बताएंगे। पर दादाजी के एक वाक्य में मुझे ये खास समझ में आया था कि धीरे धीरे जो आपके अंदर डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, जितना आप ज्ञेय को और ज्ञाता स्वभाव में आते जाओगे, छुटापना में देखोगे, हर एक ज्ञेय को ज्ञेय तरीके देखते जाओगे, तो आत्मा की इतनी अनंत शक्ति है, इतनी अनंत शक्ति कि आपको कंप्लीट छुटापना दिखाई देगा। हर एक ज्ञेय को और अज्ञाता तरीके के संबंध में आ जाओगे, और उसके बाद जो आप बोलते हैं ना झरकता है, मतलब आपको दिखाई देता है, वो आत्मा का एंड वाला स्वभाव है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट जब होती जाती है, तो आपको कुछ प्रश्न नहीं होगा, वो आपको हर एक चीज दिखाई देगी। जो चीज आप है हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की, वो हमको एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप हर एक चीज खुद ही समझ जाओगे। ऐसा केवल ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा फाइनल स्टेज की स्वभाव है। अभी हमारे पास वो स्टेज हमारी आई नहीं है, अभी हम उस तरफ का हमारा चलन शुरू हो गया है। वो स्टेज आने के लिए बहुत हमारा क्षण एक क्षण की, जैसे दादा भगवान बोलते थे ना कि क्षण एक क्षण हमको छुटापना रहता है, एक क्षण के लिए भी हम एकाकार नहीं होते हैं। अभी हमारी परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है, हमारे कितने ज्ञेय को हम ज्ञाता तरीके देखते नहीं, एकाकार भी हो जाते हैं। कोई भारी संजोग आ गया, कोई भारी संयोग ऐसा आ गया आपके सामने में, तो एकाकार हो जाते हैं, छुटापना रहता नहीं है। तो वो स्टेज में जब हम आएंगे, तो वो हर एक चीज झड़कती दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी। उस समय एक्सप्लेनेशन जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, बताने की चीज भी नहीं रहेगी, अनुभव करने की चीज हो जाएगी। और आत्मा का स्वभाव ही एंड में अनुभव स्वभाव है उसका। फिर दीपक आनंद जी, आपने वो प्रश्न पूछा कि वो सत्संग हुआ था, तो वो कौन सा था? वो दीपक आनंद जी आपको ज्यादा बता सकेंगे, लास्ट टाइम जो आपने क्वेश्चन पूछा था। जी आपको क्या लगता है? बात ऐसी है कि आप केवल ज्ञान स्वरूप है। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं ना, जहाँ रहते हैं आप, जो बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट है कि इंडिपेंडेंट हाउस है, बंगलो है? ये रो हाउस है। हाँ, रो हाउस है। चलो, तो रो हाउस में जितने लोग हैं ना, चलो समझो 100 लोग हैं, 100 पीपल।
तो 100 लोगों से आपका लेना देना है? नहीं। उसका मतलब क्या है कि जो 25 लोगों के साथ आपका राग द्वेष है ना, उतना आपका, यानी उतने आपका आत्म प्रकाश आवरण में है। दूसरे बाकी के जो 75 है ना, उसके लिए तो आप वितरागी है। करेक्ट करेक्ट। और आपका आत्म प्रकाश ब्लॉक हुआ है, आवरण में आया है वो 25 लोगों से। अच्छा। 25 लोगों के साथ आप वितराग हो गए तो बाकी के तो आप वितराग है ही। तो ये तो सारा जो आवरण, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सॉरी, नहीं बोलिए। नहीं ये जो मतलब आवरण आवरण की जो बात है वो वहीं तक सीमित है। वहीं तक सीमित है यानी मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि आत्मा का ज्ञान प्रकाश, आत्मा नो ज्ञान प्रकाश अवरायलो है। हाँ, लेकिन तो किसका? जे गुणानुबंध, वो किसका? वो आपका। आप हाँ जो है ना, इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। आप जो है ना, आपके जितने राग द्वेष है उतना आपका आत्मा आवरण में है। करेक्ट करेक्ट। मेरा जितना राग द्वेष है उतना आवरण में है। आप समझे? जितना आवरण है उतना आवरण निकल गया तो आप केवल ज्ञान स्वरूप ही है, यानी वितराग ही है। लेकिन वो कुछ फाइलों के कारण, इसीलिए कहा कुछ गिनी हुई फाइलों के कारण आप भटकते रहते हैं। और बाकी सारे ब्रह्मांड का जो भी है ना, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। जितने राग द्वेष है ना, उससे आप अटके हुए हैं, बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं। वो निकल गया तो आप वितराग ही है। आप समझे? इसीलिए जहां आपके राग द्वेष है वहां आपको देखकर समझकर उसमें से निकलने की जरूरत है। उसमें से निकल गए, उसमें से निकल गए तो आप केवल ज्ञान स्वरूप ही है। यहाँ देखने की जरूरत है क्योंकि आप यहाँ राग द्वेष से बंधे हुए हैं, कुछ लोगों के कारण, कुछ फाइलों के कारण। वरना आप केवल ज्ञान स्वरूप ही है। इसीलिए क्योंकि वो आपसे बना है, आई आपसे बना है। और वो आई क्या है? वो प्रोजेक्टेड आई है, रियल आई नहीं है। आप समझे? करेक्ट करेक्ट। वो रियल आई नहीं है। रियल आई तो अपने आप वो केवल ज्ञान स्वरूप ही है। केवल ज्ञान लेकिन स्वरूप ये ही है। जो आई खड़ा हुआ है, जो राग द्वेष वाला है, उसके राग द्वेष लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और वैसे भी ज्ञान मिलने के बाद तो वो सीमा में आ गए, लिमिट में आ गए। वो वहां आप वितराग हो गए, यानी वहां से आप छूट गए, तो फिर आप केवल ज्ञान स्वरूप ही है। फिर सारा तो अभी ब्रह्मांड आपके ज्ञान में दिखाई देगा। तो थोड़ा पूछूं, मैं इंटरप्ट करूं? हाँ बोलिए बोलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये राग द्वेष का संबंध अभी ज्ञान लेने के बाद जो बाकी है, उसको ही क्लींजिंग करके, प्रतिक्रमण कर करके वो हमने अगर टेक केयर कर लिया तो देन वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट। नॉट प्रोग्रेसिंग, योर जॉब इज डन। डन, हाँ करेक्ट। ऐसा है ना, इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप जिस रो हाउस में रहते हैं ना, उन 100 आदमी से आपका लेना देना नहीं है। जो 25 लोग के साथ आपका राग द्वेष है ना, वो उन लोगों से ही आप उलझते रहते हैं। और अगर ये 25 लोगों का समाधान कर लिया तो आप वितरागी है, क्योंकि बाकी के 75 के लिए तो आपको कोई राग द्वेष है ही नहीं है। तो फिर आप केवल ज्ञान स्वरूप ही है। लेकिन आपका केवल ज्ञान इन 25 लोगों के कारण रुका हुआ है।
अभी ये जो रो हाउस है, वो रो हाउस को आप एक्सपांड कर दो सारे विश्व को, कि जिससे आपका लेना देना है, फाइल, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, अनंत नहीं है। अनंत थी इसीलिए ठिकाना नहीं होता था, लेकिन वो संख्या में नहीं आई है। अभी संख्या में आने के लिए वो लास्ट लाइफ होनी चाहिए। नेचुरली लास्ट लाइफ में वो संख्या में आ जाएगी, इसीलिए अभी वो असंख्यात है। और असंख्यात के लिए अभी हमें फाइल का संभव से निपटारा करना है, और दादा ने बताया है वो 1-2 जन्म में खत्म हो जाएगा, और जो हम समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जो फाइल आती है ना, उसके ऊपर ध्यान रखो, उसका संभव से निपटारा करो, क्योंकि जो कल आने वाली है ना, वो आज आएगी नहीं। उसका आज आप संभव से निपटारा नहीं कर पाएंगे, वो कल ही करना पड़ेगा। तो आज जो है ना, उसके ऊपर पूरा फोकस करके उसका समाधान कर लो। क्लियर द जॉब टुडे नाउ। और जो आज हमें करना है वो निश्चय ही महत्व का है। आज हो या ना हो, दादा ने कहा आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको करना है ना। मुझे तो आपका निश्चय चाहिए, क्योंकि आज मन वाणी काया की एकता न होने के कारण आप कितना भी निश्चय करेंगे तो वो परिणाम नहीं देता है। उसका मतलब क्या है, आपने तय किया संभव से निपटारा करना है, लेकिन होने वाला नहीं है। लेकिन आपका निश्चय पक्का है, और जितना नहीं हुआ उसका प्रतिक्रमण करते हैं, तो दादा ने कहा यू आर पास, मुझे इतना ही चाहिए। और इसीलिए एक लाइफ है जिसमें ये जो निश्चय है ना, उस वो पूरा करने के लिए आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिससे संभव से निपटारा हो जाएगा। सो मिनिमम 1 लाइफ, बाकी आप भगवान ही है। आप समझिए। तो Yes, exactly. आपको आपका इंटरेस्ट के लिए आप गूगल में जाके देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे कुछ लेना देना वो तो बहुत ग्रॉस है। वो मैटर है, मैटर, फिजिकल मैटर है। वी हैव नो कनेक्टिविटी विथ फिजिकल मैटर, वी हैव कॉम्प्लिकेटेड कनेक्टिविटी विथ लिविंग मैटर, लिविंग पीपल। गुस्सा आ गया और कंप्यूटर बाहर फेंक दिया ना, तो कंप्यूटर आपसे कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन बच्चे को, वाइफ को जरा भी देखा नहीं ठीक तरह से, उनके तरफ ऐसा करके जरा उन्होंने बुलाया और देखा नहीं ना, तो उसका दिमाग फिर जाएगा। ये तो आप अनुभव करते ही है ना। तो वहां संभव से निपटारा करना है, और उतने ही हम रुके हुए हैं। इसीलिए कहा कि कुछ फाइलों के कारण आपका सारा मोक्ष मार्ग अटक गया है। जी। और इतनी फाइलों से संभव से निपटारा नहीं किया, इसीलिए आप भटकते रहते हैं। उनसे राग द्वेष का चक्कर चालू ही है। लेकिन अभी हमने नए तय की दिया है कि मुझे संभव से निपटारा करना है, और यही कुछ फाइलें हैं, तो आपको फिर मुक्ति है। एंजॉय अतुल भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद के चौन। जय सच्चिदानंद। ओके, हमारा टाइम हो चुका है। गीता बहन क्विकली, अगर आपका शॉर्ट है तो हम कुछ कर सकते हैं, बोलिए। क्वेश्चन નથી પેલું રેફરન્સ। हाँ बोलिए। રેફરન્સ बोलिए। बुक नंबर 48, पानु नंबर 30, 1/12/76, 76, औरंगाबाद। क्या बताया? 76, 1/12/76, ओके, औरंगाबाद। ओके। और नीचे 14 of 46, 1 for 14 of 46, बरोबर। અને बाइंडिंग नंबर 17। अभी से ये गलती मत करो, बाद में आप रेफरेंस देते हैं ना, ये समझ में नहीं आता है, फिर यू कांट कनेक्ट। जय सच्चिदानंद। हिंदी હતો तो भूल ही गया। जय सच्चिदानंद। रात को तो भूल ही जाते हैं आप। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। अतुल भाई फॉलो करिएगा त्रिमंत्र। जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम,
नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।